ये मुगल वंश के राजाओं के नाम को हम लोग कैसे याद रखें? बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है। आप कभी अकबर बोलते हैं तो अकबर का बेटे का पता नहीं चलता, कभी बाबर बोलते हैं उनके बेटे का पता नहीं चलता। ठीक है, तो इसको भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसे गलतियां होती रहती कि हाँ किसका शासन कब था, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए बाबर आए हैं सबसे पहले, तो बाबर के बाद हुमायूं होंगे, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे ताकि हम लोग को समझ में भी आए कि इनके बाप ये हैं, इनके पिताजी ये हैं, इनके पिताजी ये हैं, इनके पिताजी ये हैं, और इनके बेटे ये, इनके बेटे ये, इनके बेटे ये। ठीक है, तो इसके लिए, इसको समझने के लिए एक ट्रिक को याद करना पड़ेगा, भाजसा, BHAJSA। ये आसान सा एक, मान लीजिए कि आपका वर्ड है, शब्द है भाजसा, भाजसा बस याद कर लीजिए, भाजसा। बी का मतलब बाबर, एच का मतलब हुमायूं, ए का मतलब अकबर, जे का मतलब जहांगीर, एस का मतलब शाहजहां और ए का मतलब औरंगजेब। यानी कि सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले बाबर जो है हमारे देश में, ये यही राजा जो मुगल वंश का था ये आया। उसके बाद इसका बेटा कौन? हुमायूं, और इनका बेटा अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है, ये मतलब पॉपुलर राजा है, मुगल वंश के पॉपुलर राजा है। इनके बाद भी बहुत सारे राजा है, लेकिन इतना से सवाल जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए हम आपको ये बता दिया। अगर इधर से देखेंगे तो इनके पिताजी ये, यानी औरंगजेब के पिताजी शाहजहां, शाहजहां के पिताजी जहांगीर, जहांगीर के पिताजी अकबर, अकबर के पिताजी हुमायूं, हुमायूं के पिताजी बाबर। तो इधर से देखेंगे तो पिताजी की बात हो, इधर से देखेंगे तो बेटा जी की बात हो। तो ये आसानी से आप लोग एक ट्रिक, ये जो वर्ड है इसको याद कर लीजिए, भाषा, और आसानी से इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।